हिंदू परंपराओं के अनुसार महिलाएं वट सावित्री व्रत अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इसी दिन शनि जयंती मनाने की भी परंपरा है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करके और उसके चारों ओर परिक्रमा लगाकर यह व्रत किया जाता है और पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। कुछ महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत भी करती हैं। इस बार खास ये है कि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन विशेष बात ये है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला। सूर्य ग्रहण भारत के केवल अरुणाचल प्रदेश में आंशिक तौर पर ही दिखाई देगा, इसलिए यहाँ ना तो सूतक काल मान्य होगा और ना ही ग्रहण का कोई असर भारत में दिखेगा। यानी सभी शुभ कार्य उसी तरह किए जा सकेंगे जैसे अब तक होते आए हैं। इसलिए व्रती महिलाओं को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और हिंदू पंचांग के अनुसार विवाहित स्त्रियां वट सावित्री व्रत की पूजा पूरे विधि विधान के साथ कर सकती हैं। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का आरंभ 9 जून को दोपहर 1:57 पर होगा और अमावस्या तिथि की समाप्ति 10 जून शाम 4:22 पे होगी। लेकिन क्योंकि पंचांग के अनुसार सूर्योदय के वक्त अमावस्या तिथि 10 जून को ही है, इसलिए व्रत रखना 10 जून को ही शुभ माना जाएगा। बड़ अमावस्या यानी वट सावित्री व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थीं, इसलिए इस व्रत को बेहद खास माना जाता है और महिलाएं सावित्री जैसा अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था से करती हैं। वहीं ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है, इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से तीनों देवों की कृपा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पतिव्रता सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। इस दिन वट वृक्ष को जल से सींचकर उसमें हल्दी लगाकर कच्चा सूत लपेटते हुए उसकी परिक्रमा की जाती है। साथ ही शुभ वस्तुएं अर्पित भी की जाती हैं। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुनी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना कथा सुने ये व्रत अधूरा माना जाता है। महिलाएं इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत करने का संकल्प लें। फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजन की सारी सामग्री को एक टोकरी में सही से रख लें। फिर वट वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद वहां गंगाजल छिड़ककर उस स्थान को पवित्र कर लें। सभी सामग्री रखने के बाद स्थान ग्रहण करें और सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को वहां स्थापित करें। फिर अन्य सामग्री जैसे धूप, दीप, रोली, भिगोए चने, सिंदूर आदि से पूजन करें। इसके बाद धागे को पेड़ से लपेटते हुए जितना संभव हो सके 5, 11, 21, 51 या 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। मान्यता है कि जो पत्नी इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ करती है, उसे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके पति के भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आमतौर पर इस दिन सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। विवाहित महिलाएं और कुंवारी लड़कियां पीले वस्त्र पहनती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। महिलाएं अखंड सौभाग्य व परिवार की समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं।